जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का अध्ययन क्लासेस में। कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का यह तीसरा लेक्चर है। दोस्तों, इससे पहले मैंने 2 लेक्चर ऑलरेडी बना दिए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर वो वीडियोस हैं, आप वहां पर जाकर के दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं 30 ईवीएस के क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये दोस्तों प्रीवियस ईयर सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। ये दोस्तों 2012 में जो पेपर सीटेट का हुआ था उसमें दोस्तों ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो चलिए दोस्तों ईवीएस के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारोत्तोलकों को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। उस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो दोस्तों डैश से भरपूर होता है। दोस्तों किससे भरपूर होता है? कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होता है, वसा से भरपूर होता है, सी ऑप्शन है विटामिन से, या दोस्तों डी ऑप्शन है प्रोटीन से। तो दोस्तों जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है। तो यहां से हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन दोस्तों। तो यहां डैश की जगह दोस्तों हो जाएगा प्रोटीन। दोस्तों जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है। अगर आपको तुरंत एनर्जी की जरूरत है तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों आपको जरूरत होती है। वसा जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी देता है, लेकिन ये दोस्तों धीरे धीरे एनर्जी देता है, तो वसा नहीं होगा। विटामिन दोस्तों हमें रोगों से बचे हैं, तो ये दोस्तों प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में काम आता है। तो यहां पर डी ऑप्शन 61 क्वेश्चंस का करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है कि रेखा की मां डैश के लिए रोजाना तालाब में लाए पानी में फिटकरी डालती है। दोस्तों जो रेखा की मां है वो पानी लेकर के आती है और उसमें रोजाना वह फिटकरी डालती है। तो दोस्तों क्यों फिटकरी डालती है? हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए दोस्तों डालती है, या फिर दोस्तों कठोर जल को मृदु जल में परिवर्तित करने के लिए डालती है, या दोस्तों पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए डालती है, या दोस्तों डी ऑप्शन है कि पानी को रंग रहित करने के लिए। तो दोस्तों आपको पता है कि जब भी पहले के जमाने में क्या होता था कि जो लोग तालाब से लाते थे पानी, उसमें बहुत सारे निलंबित अपद्रव्य होते थे, तो उनको अवसादित करने के लिए उनमें फिटकरी डाली जाती थी। तो यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हल्के निलंबित अपद्रव्यों को अवसादित करने के लिए। तो ए ऑप्शन 62 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी दोस्तों है? तो ए ऑप्शन है श्यामपट्ट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों से कहना। बी ऑप्शन है कि जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचने हेतु उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। सी ऑप्शन है दोस्तों कि विभिन्न आवासों में चलने वाली संभावित खाद्य श्रृंखलाओं की खोज करने के लिए विद्यार्थियों को कहना। डी ऑप्शन है दोस्तों विद्यार्थियों को इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। दोस्तों यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि छात्रों को आप जब जीवों के प्ले कार्ड्स बनाने के लिए कहेंगे, उनका समूह बनाएंगे और उसको सोचते हुए व्यवस्थित करने के लिए जब आप कहेंगे, तो वो दोस्तों सबसे प्रभावी तरीके से सीख पाएंगे। तो 63 का बी ऑप्शन करेक्ट है। अब दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। 64 नंबर क्वेश्चन है कि रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रक्रियाओं के निम्नलिखित 4 क्रमों में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों रेत और नमक को अलग करने के लिए कौन कौन सी चीजें दोस्तों होती हैं? तो सबसे पहले इसमें दोस्तों निस्यंदन आता है, फिर निस्तारण आता है, फिर दोस्तों वाष्पन होता है, निस्तारण वाष्पन, और बाद में दोस्तों अवसादन हो जाता है। तो यहां पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन है कि एक विज्ञान शिक्षिका श्वसन प्रकरण पढ़ाने के बाद परीक्षा का आयोजन करती है। दोस्तों वो सबसे पहले कि श्वसन कैसे होता है उसके बारे में पढ़ाती है और फिर उसकी परीक्षा लेती है, और यह देखती है कि अधिकांश विद्यार्थी
श्वसन और सांस लेने के बीच अंतर को नहीं समझ पाते हैं, यह किसके कारण हो सकता है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन है यह उनकी कक्षा अध्यापिका नहीं है। दोस्तों ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि उनकी कक्षा अध्यापिका ही है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि विद्यार्थी प्रश्न को सही तरीके से नहीं समझ सके, तो ऐसा भी दोस्तों नहीं है क्योंकि विद्यार्थी तो प्रश्न को अच्छे से समझ गए हैं। सी ऑप्शन है कि शिक्षिका की कक्षा में प्रायः बहुत अनुशासनहीनता रहती, तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। डी ऑप्शन फिर आपका करेक्ट हो जाएगा कि वह कक्षा में प्रभावी तरीके से संबंधित संकल्पना को व्याख्यायित नहीं कर सकी। दोस्तों टीचर क्या है कि सही से बच्चों को समझा नहीं सकी, वही ये ऑप्शन है दोस्तों। तो डी ऑप्शन 65 क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों सीटेट में आप दो तरीके से आप वहां पर क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं। एक तो अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन आ रहा है तब तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों होता है कि वहां पर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीख जाएं कि ये ऑप्शन नहीं होगा, बी ऑप्शन नहीं होगा, सी नहीं होगा, तो डी ही होगा और आपका वहां पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं सीटेट में ऑप्शंस को सही करने के। अगर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके वहां पर आप सीख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? दोस्तों कैसे हमें भोजन सही तरीके से बनाना चाहिए? ए ऑप्शन है कि सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, तो ऐसा नहीं दोस्तों क्योंकि उसके सभी न्यूट्रिएंट्स पानी में धुल जाएंगे, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, तो ऐसा भी नहीं दोस्तों क्योंकि सब्जियों को धूप में रखने का कोई औचित्य नहीं है यहाँ पर। सी ऑप्शन है कि बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरा तलते हुए पकाना, तो ये भी दोस्तों ऑप्शन नहीं है। डी ऑप्शन फिर आपका करेक्ट होगा कि सब्जियों को अच्छी तरह से धोना और फिर काटना दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ईवीएस में बताया भी गया है कि पहले सब्जियों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, उसके बाद में काटना चाहिए, तो डी ऑप्शन 66 क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका वायु प्रकरण को पढ़ाते समय यह प्रदर्शित करना चाहती है कि वायु में भार होता है। दोस्तों वो यह बताना चाहती है कि वायु में भार होता है और वह जगह घेरती है। उसकी सहयोगी इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित 4 विभिन्न गतिविधियां सुझाती है। दोस्तों एक क्या है कि खाली उल्टा बीकर पानी की सतह से ऊपर रखे और उसे नीचे धकेले, तो ये दोस्तों हो सकता है ऑप्शन। बी ऑप्शन देख लेते हैं कि स्ट्रा के माध्यम से जूस को खींचना, तो ये दोस्तों कोई नहीं ऑप्शन है। फिर सी ऑप्शन देख लेते हैं कि गुब्बारे में हवा भरना, तो ये भी दोस्तों नहीं होगा। डी ऑप्शन है कि 2 भरे हुए गुब्बारे एक छड़ से बांधे तथा साम्यावस्था में लाएं, तब किसी एक गुब्बारे को फोड़ दें, तो डी ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा। ए भी नहीं होगा दोस्तों क्योंकि जब आप 2 गुब्बारों को साम्यावस्था में लाएंगे, बैलेंस में लाएंगे, उसके बाद एक गुब्बारे को फोड़ देंगे, तो दोस्तों एक गुब्बारा जो होगा वो नीचे की तरफ लटक जाएगा, जिससे कि बच्चों को पता चल जाएगा कि इसमें भार होता है। और जब जो गुब्बारा दोस्तों फूट जाएगा, जो गुब्बारा दोस्तों फूटता है तो उसका जो साइज है वो भी दोस्तों कम हो जाएगा, तो यहां से उनको पता चलेगा कि जो हवा होती है वो स्थान भी घेरती है, तो डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज्यादा उचित है? अब दोस्तों इसमें ऑप्शन में आपको यह बताना है कि सबसे उचित पद्धति कौन सी है। ए ऑप्शन है कि विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र बनाना, हो सकता है विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने इकट्ठा करें और उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें, तो दोस्तों बी ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है क्योंकि बच्चे खुद से दोस्तों करेंगे, दीपावली से पहले का वायु प्रदूषण देखेंगे और उसके बाद का भी दोस्तों देखेंगे, तो वो अच्छे से उसमें डिफरेंशिएट कर पाएंगे। और दोस्तों बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, तो सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा और ए भी ऑप्शन यहां पर नहीं होगा, तो 68 क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 69 नंबर क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है,
वह जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है कि वह पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता है, तो दोस्तों ये तो पॉजिटिव है, ये नहीं होगा आपका ऑप्शन। बहुत बात करना, ये भी दोस्तों नहीं होगा। हाइपर एक्टिविटी, अति सक्रियता, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों। डी ऑप्शन यहां पर सही हो जाएगा। आक्रामक व्यवहार, क्योंकि दोस्तों आक्रामक व्यवहार जो होता है वो तनावग्रस्त बच्चे की पहचान होती है, तो डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। 70 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि पानी के साथ प्रयोग करते हुए ज्योति यह देखती है कि स्टील की खाली कटोरी पानी पर तैरती है, लेकिन लोहे की एक छोटी कील डूब जाती है। इसे डैश तथ्य द्वारा व्याख्यायित किया जा सकता है। दोस्तों जो ज्योति है वो क्या देखती है कि खाली जो स्टील की कटोरी है वो तैरती रहती है पानी में, और जो छोटी कील होती है वो डूब जाती है, जबकि वह उसके वेट में कम होता है, कील का वेट। तो क्या कौन सा ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों? ए ऑप्शन यहां पर है कि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, जबकि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो दोस्तों ए ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों बी ऑप्शन क्या है देख लेते हैं कि करेक्ट होगा या नहीं। कि लोहे की कील पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में ज्यादा है, और जबकि स्टील की कटोरी पर लगने वाला बल उसके भार की तुलना में कम है। तो दोस्तों ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर दोस्तों सी ऑप्शन है कि लोहे पानी की तुलना में भारी है, ऐसा भी दोस्तों नहीं है। लोहा पानी की तुलना में हल्का है, यह भी दोस्तों नहीं होगा, क्योंकि यहां पर आर्किमिडीज का प्रिंसिपल दोस्तों लगेगा। क्योंकि जितना कटोरी स्थान घेरती है, जितना पानी घेरती है, उस पानी का भार कटोरी के भार से ज्यादा है, इसलिए कटोरी तैरती रहती है और कील क्या होती है, डूब जाती है, क्योंकि उसका एरिया बहुत कम होता है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से जीवन प्रक्रियाओं का कौन सा पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है। दोस्तों कौन सा जीवन प्रक्रियाओं का ऐसा हिस्सा है जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं दोनों में मिलता है? प्रजनन और भोजन बनाना, प्रजनन और अंकुरण, वृद्धि और अंकुरण, वृद्धि और प्रजनन, वृद्धि और भोजन बनाना। तो दोस्तों यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि वृद्धि और प्रजनन, क्योंकि पौधे पेड़ पौधे भी वृद्धि और प्रजनन करते हैं, जीव जंतु भी वृद्धि और प्रजनन करते हैं, इसलिए सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन है कि अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। पहला तरीका है कि दिन में 2 बार ब्रश करें। हाँ बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि आप दिन में ब्रश करेंगे 2 बार तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर आप क्षय से थोड़ा बहुत बच जाएंगे। बी है इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रशेस पहने, तो ये ऑप्शन कोई गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। डी ऑप्शन है कि हर खाने के बाद कुल्ला करें, तो ये भी ऑप्शन हो जाएगा। तो ए, सी और डी ऑप्शन दोस्तों आपका करेक्ट होगा, सी डी ए, तो ए ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए वेन आरेख का अध्ययन करना है। दोस्तों यह है जमीन पर रहने वाले जंतु, इसमें आ जाएंगे इस सर्कल में, पानी में रहने वाले जंतु इस सर्कल में आ जाएंगे, और अंडे देने वाले जंतु इस सर्कल में आ जाएंगे। और दोस्तों एक्स जो है वो तीनों का कॉमन है दोस्तों, यहां पर ये एक्स है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं। तो दोस्तों कौन से जीव जंतु एक्स में रखे जा सकते हैं? ईल, तो ये भी क्या ये रखा जा सकता है? तो नहीं दोस्तों, क्योंकि ये पानी में रहती है, बाहर नहीं रहती है। मछली भी नहीं होगा, शार्क भी नहीं होगा। तो मगरमच्छ दोस्तों तीनों जगह में, जमीन पर भी रहता है, अंडे भी देता है और पानी में भी दोस्तों रह लेता है, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। किस लिए दोस्तों हवा वाला पंप रखा जाता है एक्वेरियम में? देख लेते हैं ऑप्शन। ए ऑप्शन है कि जलीय पौधों को अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उपलब्ध कराने के लिए। दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि जलीय पौधे, उसमें कोई ज़रूरत नहीं है। बी ऑप्शन है कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि जब पानी में ज़्यादा ऑक्सीजन घुलेगी तभी मछलियां अच्छे से उसमें सांस ले पाएंगी, क्योंकि पानी दोस्तों एक्वेरियम में कम होता है। सी ऑप्शन है कि मछली घर एक्वेरियम की शोभा बढ़ाते हैं, ये भी नहीं होगा। पानी को साफ करने, ये भी। तो 74 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। अब 75 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि जब एक मछली को पहले से उबले
लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडे किए गए पानी से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वह मर जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मछली घर एक्वेरियम का पानी ऑक्सीजन रहित है। दोस्तों ऐसा तो नहीं कहा गया है ऑप्शन में। बी ऑप्शन है कि मछली द्वारा पाने के योग्य नहीं है, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि खनिज रहित है, तो यह ऑप्शन दोस्तों हो सकता है। डी ऑप्शन है कि मछली के तैरने के योग्य नहीं है, मछली दोस्तों तैरने के योग्य नहीं है पानी, तो यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। कौन सा ऑप्शन यहां पर चांद की सतह के बारे में सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो दोस्तों पहला यहां पर ऑप्शन है कि पानी नहीं है, पर्याप्त हवा नहीं है, ऊंचे पहाड़ हैं। पानी दोस्तों नहीं है, गहरे जो है गड्ढे हैं और ऊंचे पहाड़ हैं। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? तो बिल्कुल दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा। सी ऑप्शन है हवा नहीं है, गुरुत्व नहीं है और पानी नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल नहीं। समतल है दोस्तों, क्योंकि समतल नहीं है तो ए, सी और डी गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर क्वेश्चन है कि आरती एक पोस्टर पर एक बीमारी की रोकथाम से संबंधित निम्नलिखित सावधानियां पढ़ती है। कौन कौन सी दोस्तों सावधानियां हैं? कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दें। बी ऑप्शन है कि पानी के बर्तनों, कूलरों और टंकियों को साफ रखें। सी है यदि कुछ जगहों पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो तेल का छिड़काव करें। और डी है कि स्वयं के बचाव के लिए जाली का प्रयोग करें। पोस्टर का उद्देश्य है कि डैश के फैलने के बारे में जागरूकता पैदा करना। दोस्तों इसमें क्या बताया गया है? तो यहां पर दोस्तों ये जो सारी चीजें हैं ए, बी, सी और डी में, ये डेंगू और जापानी मस्तिष्क ज्वर जो होता है दोस्तों उसके रोकथाम के बारे में बताया गया है। तो यहां पर ये सारी सावधानियां बताई गई हैं और डी ऑप्शन 77 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से शब्द समूह आपस में निकटतम रूप से संबंधित हैं। दोस्तों कौन से शब्द समूह निकटतम रूप से हैं? तो ए ऑप्शन है कि लौह, मलेरिया, एनीमिया, रक्त। बी ऑप्शन है कि लौह, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। तो दोस्तों बी ऑप्शन यहां पर ज्यादा सही लग रहा है। देख लेते हैं सी ऑप्शन कि मच्छर, डेंगू, लौह और गुड़। बी ऑप्शन है कि मच्छर, मलेरिया, एनीमिया। दोस्तों बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा क्योंकि लोहा, हीमोग्लोबिन, एनीमिया, आंवला। तो ये ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या? दोस्तों उद्देश्य है कि पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। क्या ये ऑप्शन हो सकता है? बी ऑप्शन है एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना। सी है एक दूसरे की कमियों को उजागर करना। तो दोस्तों सी तो बिल्कुल नहीं होगा। डी देख लेते हैं कि विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी को साझा करना। दोस्तों शिक्षक और अभिभावक जो अंतःक्रिया होती हैं इसमें पुनर्बलन, सुधार के लिए बच्चों की योग्यताओं और कमजोरी के बारे में दोस्तों चर्चा की जाती है। तो ए ऑप्शन यहां से दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताजा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकी की परिगणना करती है। दोस्तों ए ऑप्शन है कि उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें वह ठंडा पानी है। दोस्तों बी ऑप्शन है कि उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में खुला फैला देती है। और डी ऑप्शन है कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। तो दोस्तों यहां पर उसे कटोरी में रखती है और कटोरी को खुले बर्तन में और ठंडा पानी उसमें रखती है। फिर दोस्तों गीले कपड़े में लपेटती है। तो क्या प्याज और लहसुन होगा? नहीं। काजू बर्फी? नहीं। हरा धनिया दोस्तों हो सकता है, पके हुए चावल भी नहीं हो सकते। तो बी ऑप्शन यहां से हमारा करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को घर्षण प्रकरण पढ़ाते समय शिक्षिका यह समझाने के लिए अनेक उदाहरण देती है कि घर्षण हमारे लिए कई तरीकों से उपयोगी है। उसके द्वारा दिए गए निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा गलत है? तो दोस्तों इसमें जो उदाहरण दिए गए हैं इसमें कौन सा उदाहरण गलत हो जाएगा?
तो हमारे जूते और जमीन के बीच होने वाले घर्षण के कारण ही हम चल पाते, तो ये तो सही है, तो यहां पर ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंकी गई वस्तु घर्षण के कारण हमेशा हमारे पास ही वापस आती है, तो ये ऑप्शन दोस्तों घर्षण के कारण नहीं आती है, ये गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की तरफ वस्तु आती है, तो बी ऑप्शन यहां पर गलत है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सी और डी दोस्तों गलत हो जाएंगे। 82 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से डैश के माध्यम से अपना सहयोग दे सकते हैं, तो दोस्तों इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए है कि आने जाने के लिए सर्वाधिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करें, तो बिल्कुल दोस्तों अगर प्रदूषण आपको कम करना है तो दोस्तों यहाँ पर जो यातायात है जैसे कि इलेक्ट्रिक जो या फिर मेट्रो चलती है उससे सफ़र करें, या फिर दोस्तों ई रिक्शा चलते हैं उनसे सफ़र करें, खुद का वाहन ना लेकर के जाएं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 83 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा 5 का समीर अक्सर समय पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका के पास दत्त कार्य जमा नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों होमवर्क को जमा नहीं कर रहा है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय हो सकता है। दोस्तों कौन सा उपाय हो सकता है यहाँ पर? तो उसे खेल कूद की कक्षा में जाने से रोकना, तो ऐसा दोस्तों नहीं करना चाहिए। अनियमितता के कारण पता करना और समीर को परामर्श देना, बिल्कुल दोस्तों हो सकता है कि वो अगर अब्सेंट हो रहा है तो उसके बारे में जानना और उसको समझाना कि आप क्यों दत्त कार्य मतलब दिया गया कार्य नहीं करके लाते हैं, तो बी ऑप्शन यहां से करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। क्योंकि दोस्तों वायु हर जगह है, उसको वो पढ़ा रहा है तो उस पर प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? क्या मृदा में वायु है? बी है क्या पानी के अंदर वायु है? सी है क्या हमारे शरीर में वायु है? और डी है क्या हमारी हड्डियों में वायु है? तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा? शिक्षक शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? तो दोस्तों चिंतन कौशल, संवेगात्मक कौशल, अवलोकन कौशल या फिर वर्गीकरण। तो दोस्तों अवलोकन चिंतन करने के लिए दोस्तों नहीं कह रहा है, यहाँ पर अवलोकन करने का कौशल यहाँ पर विकसित कर रहा है, तो 84 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों 85 नंबर देख लेते हैं। दोस्तों 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा में औसत से कम वाले 4 विद्यार्थी हैं, उन्हें अन्य विद्यार्थियों के समान लाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? ए है उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करना और के अनुसार सुधारात्मक उपाय उपलब्ध कराना। क्या ए ऑप्शन हो सकता है? तो बिल्कुल दोस्तों ए ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि उनके अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान हमें करना है और उनके अनुसार सुधार उपाय भी हमें उपलब्ध उनको कराना है, तो ए ऑप्शन हो सकता है। या सुनिश्चित करना कि वे नियमित रूप से विद्यालय आएँ, तो ऐसा दोस्तों नहीं होगा। उन्हें घर पर करने के लिए अतिरिक्त दत्त कार्य देना, तो दोस्तों एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देना है बच्चों को, क्योंकि ये छोटे बच्चे होते हैं, तो सी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उन्हें अगली पंक्ति में बैठाना और उनके काम का लगातार पर्यवेक्षण करना, तो ये भी नहीं, तो दोस्तों ए ऑप्शन सबसे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन है कि एक संतुलित प्रश्न पत्र बनाने के लिए निम्नलिखित चरणों के क्रम में से कौन सा सही तरीका है? दोस्तों 86 का कौन सा सही तरीका है? तो यहाँ पर डिजाइन तैयार करना, प्रश्न लिखना, अंक योजना तैयार करना, ब्लूप्रिंट से मिलान करना। दोस्तों बी ऑप्शन है प्रश्न लिखना और उसका संपादन करना, ये भी नहीं होगा। प्रश्न लिखना, फिर ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर डिजाइन से मिलाना, फिर अंक योजना लिखना। डी ऑप्शन यहाँ पर दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिजाइन तैयार करना, फिर दोस्तों उसका ब्लूप्रिंट तैयार करना, फिर प्रश्न लिखना, उसके बाद दोस्तों उनका संपादन करना और उसके बाद में दोस्तों अंक योजना लिखना, तो डी ऑप्शन 86 का करेक्ट हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है कि एक कक्षा में अनुभाग आ को पेट्रोलियम और कोयले के भंडारों में रिक्तीकरण प्रकरण पढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल का प्रयोग किया गया, जबकि अनुभाग बी को ग्रीन बोर्ड पर आरेख बनाते हुए पढ़ाया गया। बाद में यह पाया गया कि अनुभाग ए के विद्यार्थियों ने एक बेहतर सीमा तक प्रकरण को समझ लिया। ऐसा होने का कारण यह हो सकता है।
दोस्तों कौन सा 87 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ पर दोस्तों सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर दृश्य श्रव्य सामग्रियाँ बेहतर संसाधन के लिए सभी इंद्रियों को शामिल करती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों पेट्रोलियम और कोयले के भंडारण को बढ़ाने के लिए मल्टीमीडिया कैप्सूल मतलब दिखा करके बताया गया, तो इसलिए सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को दोस्तों क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को अपने टिफिन बॉक्स खोलने और उनकी सामग्री को देखने के लिए कहना चाहिए तथा बाद में शिक्षक को व्याख्या करनी चाहिए। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्योंकि उससे जो बच्चे भोजन लेकर के आएंगे वो देखेंगे और उसमें पोषण जान पाएंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि शामिल करना मतलब इंगेज खोजबीन करना, एक्सप्लोर व्याख्या करना, एक्सप्लेन विस्तार देना, एलेबरेट और मूल्यांकन करना, एवेलुएट विज्ञान के प्रभावी शिक्षण से जुड़े 5 महत्वपूर्ण ईएस हैं दोस्तों। अंकुरण के लिए आवश्यक स्थितियों की संकल्पना से जुड़े व्यवहारिक अनुभवों को विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते समय एक विज्ञान शिक्षक उनसे निम्नलिखित गतिविधियां करने के लिए कहता है। दोस्तों क्या कहता है? तो इसमें 89 का दोस्तों आपका ऑप्शन जो है ये सी दोस्तों हो जाएगा कि इंगेज करना और दोस्तों एक्सप्लोर करना, क्योंकि यहाँ पर बीजों को रात भर पानी में रखना है, फिर सूती कपड़े में दोस्तों रखना है, तो वो रात भर में रखेंगे। उसके बाद में 2 दिनों बाद बीजों का अवलोकन करना है और उसमें दोस्तों क्या निकल आते हैं कि वहाँ पर अंकुरित हो जाते हैं, तो यहाँ पर इंगेज होना और एक्सप्लोर करना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि इसकी अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं पीडीएफ आप अपलोड कर दूंगा और आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 90 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि भारत में समृद्ध वनस्पति जात और प्राणी जात के बारे में पढ़ाने के बाद विद्यालय द्वारा प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया जाता है। यह डैश में विद्यार्थियों की सहायता करेगा। किसमें करेगा? कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन स्थितियों को साथ जोड़ने के लिए। बी ऑप्शन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कौशलों का विकास, बाहरी भ्रमण में दोस्तों के साथ मजा लेना, या दोस्तों प्रकृति के प्रति सम्मान विकसित करना। तो दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट कि कक्षीय अधिगम की वास्तविक जीवन परिस्थितियों के साथ जोड़ना, क्योंकि दोस्तों जब वो रणथंभौर जाएंगे वहाँ पर देखेंगे चीज़ों को तो वो वास्तविक जीवन से जोड़ पाएंगे, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों सभी का धन्यवाद है ये वीडियो देखने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।